जय जय श्री राधे श्याम। यहाँ आए हुए सभी श्याम प्रेमियों को गुरुदेव की असीम कृपा आशीर्वाद, बाबा की असीम कृपा। आज हम सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं, ये भगवत इच्छा है। क्या है? भगवत इच्छा। अचानक नंदू भैया आश्रम में आए, वहीं के शिष्य हैं। वो अक्सर दर्शन करने आते रहते हैं। दर्शन करने आए तो मैंने बोला मैं नेपाल जा रहा हूँ। बोले नेपाल में कहाँ जाएंगे सरकार? हमने कहा मैं नेपाल काठमांडू जाऊँगा, वहाँ से आगे का प्रोग्राम है। उन्होंने तुरंत बिना हमसे पूछे ओम प्रकाश जी को फ़ोन लगाया। बोले कि अब वहाँ भी आपको लाभ मिलेगा। तो ये लाभ, इसको गोस्वामी जी ने कहा है, लाभ न कछु हरि भक्ति समाना। हरि के भक्ति के समान कोई लाभ नहीं है। अब वो भक्ति या तो मैं करूं या तो आप करें। अगर एक भक्त हो तो वो दूसरे भक्त से मिलवा दे। समझ रहे हैं ना? लाभ दुकानदार अकेले नहीं करता, किससे करता है? ग्राहक से करता है। ऐसे ही भक्त जन जो लाभ उठाते हैं, भक्त के माध्यम से ही उठाते हैं। कहाँ आप नंदू भैया यहाँ आए, आप लोग को लाभ दिए। वो जहाँ से लाभ लेते हैं उन्होंने बोला कि चलो भैया तुम भी लो। समझ रहे हैं ना? तो इसी को कहते हैं लाभ। हमारे गुरुदेव ने बताया हम लोगों को बार बार कि बच्चा, भगवान के भक्ति से बड़ा कोई लाभ नहीं है, और यह लाभ भगवान के भक्तों के द्वारा ही प्राप्त होता है, और वह लाभ सदैव आपके पास रह जाता है। अन्य लाभम विनश्यति, कहते हैं अन्य अर्थात जो संसार में लाभ होने वाला है वो नष्ट होने वाला लाभ है। देहस्य सुखम, जीवनस्य सुखम, धनम मानम सुखम, ये सब जितने भी सुख हैं ये सब तभी तक हैं जब तक शरीर है। कब तक है? जब तक शरीर है। जब शरीर नहीं होता है तो बहुत, अगर परिवार आपका प्रेम करता है तो कागज़ पे छपवा के, लकड़ी में मढ़वा के, निर्जीव बना के लटका देता है घर में। यही करते हैं ना, इससे ज़्यादा तो कोई नहीं करता। किसी को ज़्यादा प्रेम हुआ तो पत्थर में डलवा देगा आपको, लेकिन आपको नहीं प्रकट कर सकता हो। समझ रहे हैं ना? तो लाभ, ये जितने भी लाभ हैं सब नष्ट होने वाले हैं। और कबीर साहब कहते हैं, जो नासै सो लाभ कहाँ, लाभ तो राम को नाम है। जो नासै सो लाभ कहाँ, जो नष्ट होने वाला है वो लाभ कैसे हो सकता है? समझ रहे हैं ना? जो नष्ट होने वाला है वो लाभ में है ही नहीं। लाभ क्या है? राम। तो संतों के पास ऐसा ही लाभ होता है, भक्तों के पास ऐसा ही लाभ होता है, और वो नहीं चाहते कि मैं अकेले इस लाभ को लूं। वो हमेशा चाहते हैं कि सभी इस लाभ को प्राप्त करें। तो नंदू भैया ने वो लाभ आप लोगों को दिया, और हमें इसमें क्या लाभ हुआ? आपने बड़े सुंदर सुंदर भजन सुनाए। मैं काठमांडू कई बार आया हूँ, पहले 2-3 बार आया हूँ, 92 में, 96 में, और एक बार 97 में ऐसे कुछ आया हूँ। तो उस समय काठमांडू का स्वरूप दूसरा था, अभी बहुत बदलाव हुआ है। एक बार आए थे जब राजा यहाँ के महाराज थे, वीरेंद्र, क्या नाम था उनका? वीरेंद्र जी। तो वो बाबा के परम भक्त थे, देवराहा बाबा के परम भक्त थे। उनकी माँ प्रति वर्ष प्रयाग जाती थी। प्रयाग में माघ कल्पवास करते हैं ना, और कुंभ लगता है, आप लोग भी जाते होंगे। तो ये महाराज की जो माता थी वो प्रति वर्ष जाती, और बाबा को शालिग्राम, कस्तूरी, कभी मृगचर्म, कभी बाघंबर भेंट देती थी, और बाबा की शिष्या थी वो। जब बाबा ने समाधि लिया तो यहाँ जो नेपाल नरेश थे, उनके सेक्रेटरी थे, नेपाल वहाँ भारत में आते जाते थे। तो उन्होंने खबर पूछा होगा, तो उन्होंने बताया कि मैं जाके आता हूँ। तो आश्रम गए, उन्होंने आके सूचना दी, तो उन्होंने बोला महाराज को बुला के ले। तो मैं पहली बार 92 में आया बुलाने पे।
तो उस समय उन्होंने राजकीय सम्मान, बड़ा ही सम्मान दिया। उन्होंने भी बाघंबर, कस्तूरी, शालिग्राम और 2 तोप की सलामी होती थी उस समय, तोप की सलामी होती है ना, वो तो बड़े ही सम्मान से उन्होंने 2 दिन रुके। फिर हमने बोला मुझे जाना है, तो उन्होंने सब बाघंबर वगैरह दिया। तो हमने कहा कि मैं इसको कैसे लेके जाऊंगा, वहाँ तो बहुत सभी जगह प्रतिबंध है ये। तो उनके सेक्रेटरी और 2 आदमी हमें छोड़ने गए, आश्रम छोड़ के आए लोग। तो ये नेपाल की भूमि में यहाँ पे सत्संग का हमने कभी विचार सोचा ही नहीं था, और आज आप सभी से मिल करके ऐसा प्रतीत हुआ कि यहाँ भी सत्संगी रहते हैं। आप लोग के ऊपर हमारे गुरुदेव का असीम कृपा आशीर्वाद है। ऐसे ही आपका सत्संग, आपका ये श्याम मंडल चलता रहे। आप लोगों के हृदय में ठाकुर जी निवास करें, उनकी भक्ति आपको प्राप्त हो। जो वास्तविक लाभ है उससे प्राप्त करना चाहिए। हमने एक बार अपने गुरुदेव देवराहा बाबा सरकार से पूछा, गुरुदेव आप भी कहते हैं, सभी संतों ने कहा है कि ईश्वर परम लाभ है, सिर्फ ईश्वर का ही चिंतन करना चाहिए, परंतु मनुष्य ईश्वर से विमुख हो करके संसार के तरफ ज़्यादा ही अग्रसर होता है, और वो संसार के बातों में, विषय में और संसार को समझने में, जानने में ज़्यादा समय व्यतीत करता है। तो यह जीव ईश्वर के सन्मुख कैसे होगा, परम लाभ कैसे प्राप्त करेगा। उस समय हमारे साथ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे, नारायण सिंह परिहार उनका नाम। उन्होंने बोला कि बाबा हम लोग का उद्धार कैसे होगा। उस समय बाबा ने बड़ा सुंदर उपदेश किया। बाबा ने कहा, बच्चा देख, हमारे तरफ इशारा करके बोले, देख तू है गृहस्थ संन्यास आश्रम में, विरक्त आश्रम में, और ये है गृहस्थ आश्रम। बच्चा तू अगर संसार के तरफ देखेगा तो ये तुम्हारा अज्ञान है, तुम अपने मार्ग से विमुख हो जाओगे। बच्चा ये गृहस्थ आश्रम है, ये अगर संन्यास के तरफ देखेगा और संन्यास को पाने की चेष्टा करेगा तो भी इसका बुद्धि चौपट हो जाएगी। ये दोनों आश्रम अपने अपने जगह पे बहुत सुंदर है।